गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप गुरुजी सत्संग वर्षा चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। जैसे कि गुरुजी बोलते थे, उनके ब्लेस करने के कई तरीके हैं और उनमें से एक तरीका सत्संग सुनाना और सत्संग सुनना भी है। वो बोलते थे, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। ये गुरुजी सत्संग वर्षा चैनल में आपको रोज़ नए सत्संग सुनने का मौका मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है, सत्संग सुनते सुनते हमें पता भी नहीं चलता और हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते जाते हैं और हमारे काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स हमें सत्संग सुनते सुनते ही मिल जाते हैं। और गुरुजी की और ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि आपने आज मुझे सत्संग करने का मौका दिया। और ये एक हफ्ते में मेरा ये थर्ड सत्संग है और इससे पहले जो मैंने 2 सत्संग करे हैं, ये मुझे लास्ट मोमेंट पे बुलाया गया टू फिल द गैप। जो संगत जिसने आना था वो नहीं आ पाए, तो उसमें भी गुरुजी की कोई लीला थी। ही वॉज टेस्टिंग मी एंड उनकी नदर और मेरे को हील कर रहे थे। तो दिस वाज हिज लीला। और गुरुजी का सत्संग करना हम सबके लिए ब्लेसिंग्स है, और जो करता है और जो सुनता है और उन सबके लिए ब्लेसिंग्स है। और आप हर सत्संग में कुछ ना कुछ मैसेज निकल के आता है और शिक्षा निकल के आती है। और आप जो भी सत्संग सुने उसमें से आप अपने मैसेज निकालिए और गुरुजी की शिक्षा को समझिए और आगे चलिए। अब देखिए, ये सत्संग में साथ संगत का बहुत महत्व दिया गया है कि हर वाणी में साथ संगत को बोला गया है। अब आज देखिए, आज हम सब साथ संगत मिल रहे हैं और अब मैंने ये समझा है कि जो हम साथ संगत हैं, व्हाट आर वी आर सोल फैमिली, वी आर ऑल सोल्स। अब देखिए, गुरुजी हम सबको सोल से मिला रहे हैं। और मैं कितने पुरानी संगत से इंस्पायर हुई हूँ। मैंने उनके सत्संग सुने और मेरी जर्नी उनसे बड़ी है। मैंने पुरानी संगत से सीखा, नई संगत से सीखा, छोटे बच्चों से सीखा। तो अगर आज हम एक दूसरे को इंस्पायर करें और गुरुजी की जर्नी को आगे बढ़ाएं, हमारा यही एक गोल होना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को एलिवेट करें, सत्संग सुन के, सुना के। एंड वी शुड लेंड आवर नॉलेज, बिकॉज ये हमारी सोल के लिए चाहिए। मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और कभी आप किसी संगत को डाउट नहीं करिए, क्योंकि गुरुजी कभी मेडिटेशन में आते हैं, किसी की ड्रीम में आते हैं, मेरी जोत में आते हैं, और हम सबकी जर्नी अपनी है। और कभी आप किसी से जेलसी नहीं करिए कि मुझे सत्संग नहीं मिला, इनको मिल रहे हैं। शायद उन्होंने हमको ये माध्यम चुना है कि हम गुरुजी के बारे में आप सबको बता सकें। और इसलिए मेरा सबको शुक्राना है। और एक चीज मैंने ये देखी है कि ये इट डज नॉट मैटर कि आप गुरुजी से कब आपको उनकी इंट्यूटिवनेस हुई है, कब आपको गुरुजी के बारे में पता लगा और आप जुड़े हैं। इट डज नॉट मैटर आप कैसे जुड़े, क्यों जुड़े। ये एक ऐसा द्वार है, ये ईश्वर का द्वार है। आप ये सोचिए दैट यू आर ब्लेस्ड कि आप इस द्वार तक पहुंच पाए हैं। और ये हमें इसका कोई मैटर नहीं करता है कि हम क्या सोचते थे और हमारी क्या जर्नी थी। व्हाट मैटर्स इज द एंड दैट वी हैव रीच्ड टू दिस डोर। और इसको हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें पीछे सोचना है कि हमारी क्या सोच थी और हम कब जुड़े। और मेरी 3.5 साल की जर्नी में गुरुजी ने मुझे 1 साल में इतने सत्संग दिए, पर मैंने गुरुजी को समझा नहीं कि गुरुजी साक्षात ईश्वर है। ये उनकी लीला है कि वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस संगत को किस समय अपने बारे में कितना बताना है और कितना उन्होंने एलिवेट करना है। और गुरुजी की जर्नी हमारे साथ सिर्फ सोल की है। देखिए, वो सत्संग सबको देंगे, छोटे बड़े देंगे, वो आपकी जिंदगी बख्शेंगे, आपको सेहत देंगे, पैसा देंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं। पर वो उनका मेन पर्पस है, वो जो कहते थे मेरे से कोई मांगता नहीं है, हमारी सबकी सोल की जर्नी है। और मैंने गुरुजी की जर्नी में ये समझा है कि मेरी जो उनके साथ जर्नी है, इट इज कम्प्लीटली सोल जर्नी। और मैं उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, मैंने समझा इतनी सिंपल टीचिंग्स हैं। और उन टीचिंग्स को अगर आप टी की तरह फॉलो करेंगे तो आप देखिए आपको गुरुजी कहाँ तक लेके जाते हैं। मेरी जर्नी 0 से शुरू हुई थी कि देखिए 0 मीन्स नथिंग, और 0 में आप नंबर ऐड करेंगे तो 0 बिकम्स एवरीथिंग, इट बिकम्स अ बिग थिंग। तो हम लोग सबको
जीरो से आगे बढ़ के गुरुजी की जर्नी को, गुरुजी के सोल के साथ कनेक्ट करना है और उनको समझना है कि वो क्या है। वो आपसे, जब आप उनसे जुड़ेंगे, वो आप एक बार आप अपने माइंड, बुद्धि को, दिल को, सोल को खोलेंगे, आपको हर हर पल आपको गुरुजी के सत्संग नजर आएंगे, गुरुजी की प्रेजेंस नजर आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे अभी कल बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है। पिछले हफ्ते में मेरे 2-3 बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पर उसको मैं शेयर करने से पहले मैं 2-4 गुरुजी की टीचिंग्स को पहले बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी की जर्नी में उनकी टीचिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, उन्होंने इतनी आसानी से इतनी सिंपल टीचिंग्स बोली है, पर अभी लेटली मैंने 1 साल के अंदर 3 किताबें पढ़ी हैं, जिससे जो गुरुजी की टीचिंग्स थी उनको उन्होंने एक्सटेंड करा और मैंने सीखा। देखिए, सबसे पहली गुरुजी की टीचिंग है ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? शुक्राना। आप आभारी रहिए कि, और गुरुजी की जर्नी में पहली सीढ़ी जो होती है वो शुक्राना करने की होती है। उसके बाद हमको गुरुजी जो शुक्राना है, ये इट इज द ओरिजिनल वॉइस ऑफ गॉड। इट इज गुरुजी हु इज डूइंग शुक्राना। और आप देखिए, अगर हम शुक्राना करते हैं तो हम रिच हैं, और अगर शुक्राना नहीं करेंगे तो हम रिच होते हुए भी पुअर हैं। तो हर सांस का गुरुजी से शुक्राना कि आज हम कोविड में जी रहे हैं, तो आपका शुक्राना कि आपने हमें ये समय से बाहर निकाला और हमको बचा के रखा। तो सबसे पहले आप सीखिए शुक्राना। उसके बाद देखिए, वाणी में बहुत कुछ लिखा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छुड़ाइए। ये 5 बहुत बड़े चोर हैं। अब ये भी गुरुजी कहते थे कि ये आप सब छोड़िए, तब आपको मेरे को अपने अंदर पाएंगे। अब देखिए, इसका मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि गुरु नानक जी इनको 5 शूरवीर चोर कहते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को। और ये मैं भी इस जर्नी में गुजर रही हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं भी कोई प्योर नहीं पूरी हुई हूँ, बट आई एम लर्निंग। उसके बाद कहते हैं इन 5 को, नेगेटिव्स को हमको किससे कन्वर्ट करना है? इसको हमें सत्य, संतोख, दया, धर्म, सत्य से जीतना है। अब ये देखिए, ये जो 5 शूरवीर हैं, इनको गुरु नानक जी क्या कहते हैं? जिन मिल मारे 5 शूरवीर, ऐसा कौन बली रे? ऐसा कौन बली है जो ये 5 के ऊपर जीत सकता है? तो हमें एटलीस्ट ट्राई करना है। और उसके बाद देखिए, 1-2-3 चीजें इसमें मैंने सीखी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनको आप को कर्व करके आप देना सीखिए। अगर आप किसी को पैसा नहीं दे सकते या कुछ वस्तु नहीं दे सकते, तो आप प्यार दीजिए, समय दीजिए, और किसी की प्रॉब्लम है उसको आप ट्राई टू हेल्प दोज पीपल। उसके बाद क्रोध है, हमको क्रोध से को किससे जीतना है? कंटेंटमेंट से। कि हमें जो ये नहीं कि आप एम्बिशियस नहीं हुई है, आप एम्बिशियस हुई है, पर देयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि आज हमारे पास ये है तो इससे बड़ा होना चाहिए। ये हमको कहीं कंटेंटमेंट करनी है। उसके बाद जो ग्रीड, लोभ है, सेल्फ इंटरेस्ट की हम ही सब कुछ है, उसको दया, कंपैशन में आप कन्वर्ट करिए। वो कैसे करेंगे? जैसे गुरुजी कहते थे, सर्वत का भला करिए। आप जब भी अरदास करते हैं, आप अपने लिए नहीं मांगिए, आप सर्वत के लिए मांगिए, तो उसमें आप आ जाते हैं। तो ये अंदर गुरुजी आपके अंदर दया का भाव डालते हैं कि आप सेल्फ अपने लिए नहीं मांगिए, आप सबके लिए मांगिए। उसके बाद जो मैंने मेन चीज सीखी गुरुजी की, जो सबसे टफ टीचिंग है, 2 टीचिंग्स हैं, एक फॉरगिवनेस और दूसरी ईगो। ईगो जो है अहंकार, इसको क्या ईश्वर कहता है कि अहंकार को आप एक ओंकार में कन्वर्ट करिए। एक ओंकार, आप देखिए, एक ओंकार आप मूल मंत्र शुरू में चलाते हैं, इसका क्या मतलब है? एक ओंकार मीन्स परमानेंट ट्रुथ। आप अहम को निकाल के उसमें एक डालिए कि गॉड इज वन और हम सब एक हैं, अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बदले कि हर सब हम एक जोत से उपजे हैं, तो हम सबको एक बराबर समझिए और ये सी द लाइट इन एवरीवन। तो ये टीचिंग्स हैं जो हमको गुरुजी की सीखनी है। और आप देखिए गुरुजी आपको कहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद देखिए फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो है ये बहुत कठिन है कि आपको लोग जो बहुत हर्ट करते हैं, आप उसको कैसे फॉरगिव करेंगे? और गुरुजी ने मुझे इसके पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है। खुद आकर उन्होंने किसी के थ्रू मेरे को फॉरगिवनेस का मीनिंग सिखाया है। और इसका क्या मतलब होता है? इट इज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस, इट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड एंड द बिगेस्ट वर्च्यू। और कहते हैं आप अपने माइंड को, डू नॉट अलाउ योर माइंड टू गेट ग्रीफ।
बिकॉज आप अगर दुखी रहेंगे, आपको किसी को भूलेंगे नहीं, तो आप गुरुजी को अपने अंदर नहीं पा पाएंगे, अपने अंदर नहीं समा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हेट्रेड है। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी प्यारी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी कि नेचर हमको कैसे सिखाता है। एक बच्चे ने बोला था कि जो फॉरगिवनेस है, इट इज अ वंडरफुल फ्रूट दैट अ ट्री गिव्स व्हेन इट इज हर्ट बाय अ स्टोन। आप पत्थर एक पेड़ के ऊपर मारते हैं तो वो आपको फ्रूट देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस, व्हाट नेचर टीचेस अस, कि नीवियों को फल लगते हैं, तो आप नीवे बनिए, फॉरगिव करने की कोशिश करिए, दो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब वी शुड एटलीस्ट ट्राई। और हमको गुरुजी से ये अरदास करनी है कि गुरुजी आप हमें गाइड करिए, जब हम गुस्से में होते हैं, हर्ट होते हैं, तो आप हमारे आगे आइए और हमको मार्ग बताइए कि ताकि हम उसको, इंसान को माफ कर सके, और आप उनकी हमारी माइंड में से उनको निकालिए। और उसके बाद देखिए सफरिंग, मैंने ये नोट करा है कि गुरुजी के जर्नी में सफरिंग भी हम सबको मिलती है, और मिल रही है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये एक साक्षात ईश्वर है, ये आपके कर्म काट रहे हैं, और ओनली 10% सफरिंग ही इज गिविंग यू, बिकॉज ही वांट्स टू गेट डन एवरी कर्मा ऑफ आवर्स इन दिस लाइफ, प्रेफरेबली इन दिस लाइफ। तभी हमको सफरिंग मिलती है। और जैसे कहते हैं ना कि ही टीचर इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, ही फर्स्ट टेक्स एग्जाम्स एंड देन गिव्स लेसन्स। पहले हमारा इम्तिहान लेते हैं, उसके बाद हमें शिक्षा देते हैं। तो हमें गुरुजी से ये अरदास करनी है कि गुरुजी हम हमारे को इतनी स्ट्रेंथ दीजिए, विजडम दीजिए कि हम इन सफरिंग्स को फेस कर सके और इससे जीत सके। और जब आप ये जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, इसका यही मतलब होता है कि नींबू की तरह क्यों निचोड़ते हैं? क्योंकि ही इज टेस्टिंग अस, और हमारी कर्मा को काट रहे हैं। और दूसरा, जैसे कहते हैं ना, डायमंड है, उसको जब तक आप घिसेंगे नहीं, उसमें चमक नहीं आएगी। सोने को आप जलाएंगे, फायर में नहीं डालेंगे तो सोना नहीं बनेगा खरा। इसी तरह हमको इस ट्रायल्स एंड टर्बुलेशन से गुरुजी की जर्नी में जाना है। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जैसे जैसे आप गुरुजी से जुड़ते हैं, वो आपके ये सफरिंग के भी इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि वो आपके कर्म काट रहे हैं। और 90% पेन वो अपने अंदर लेते हैं, एंड दिस 10% जो हमको मिलनी थी कितनी लाइव्स में, वो हमारी डिवाइड करके ही इज इवनली स्प्रेडिंग दो सफरिंग्स, जो हमको पता भी नहीं लगता और कब करके हमारे को ठीक करके चले जाते हैं। तो ये हमारे गुरु की कृपा है। उसके बाद में लास्ट एक है जो सरेंडर है। बहुत लोग सरेंडर बोलते हैं कि मैंने सरेंडर किया, बट आई डोंट नो व्हाट सरेंडर इज। आई हैव नॉट सरेंडर्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो डीपली कनेक्टेड टू हिम, बिकॉज जब भी हमारी लाइफ में कोई दुख आता है तो हम बहुत डगमगा जाते हैं। मैं बहुत डगमगा जाती हूँ। पर सरेंडर का क्या मतलब होता है? देखिए, एक सरेंडर है कि आपको कुछ हुआ और आप गुरुजी के पर उन्होंने आपका काम नहीं किया, तो आप गुरुजी को मानना छोड़ देते हैं। दूसरा है कि आपको इतना फेथ होता है और गुरुजी आपका काम भी करते हैं, 90% आपके कर्म भी ले लेते हैं, और आपका फेथ इंटैक्ट रहता है। बट द बिगेस्ट ग्रेसफुल सरेंडर इज, क्या ग्रेसफुल सरेंडर होता है? जो मैंने बहुत कम संगत जो मैंने देखी है, जो ग्रेसफुल सरेंडर, व्हाट इज दैट? दैट फेथ इज फ्लोइंग थ्रू हिज सोल, वी हैव नो डिमांड्स, नो एक्सपेक्टेशंस। कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, उनकी रजा में रहना है। और हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। गुरुजी, हम गुरुजी के अंदर, वो हमारे अंदर हैं, और हमको हुक्म में रहना है। यही बानी कहती है कि आप हुक्म में रहिए। और उसके बाद सरेंडर व्हाट टू व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। इतना फेथ रखिए कि जो हो रहा है हमको उसके हुक्म में रहना है, और जो हो गया उसको भूलना है, और जो आगे आएगा उसको हमें फेथ में रखना है कि हमारे जो आगे होगा हमारा अच्छा होगा। दिस इज सरेंडर अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग, दो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद क्या है कि बानी कहती है, जो सुख देता तुझे ही आराधिए, दुख में भी तुझे ध्यान। कि दुख में भी आप ईश्वर का नाम लेना ना भूलिए, और सुख में भी आप उनका नाम लीजिए, सेम टाइप का आप नाम लीजिए। उसके बाद देखिए, मौला 9 में कहते हैं, सुख दुख जो परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जो इंसान सुख और दुख में भी विचलित नहीं होता, और लोभ और मोह अभिमान उसको छूता नहीं है, तो नानक कहते हैं कि वो ईश्वर का रूप है। सो ये देखिए, ये गुरुजी की जर्नी में टीचिंग्स है। एंड
सरेंडर में डू योर बेस्ट एंड सरेंडर टू डिवाइन विल, हिज विल। एंड ईश्वर गुरु जी आपकी इंटेंशन देखेंगे और ही विल हेयर यू एंड हील यू, और आपको कठिनाई से वो बाहर निकालेंगे। अब द लास्ट इज थ्योरी ऑफ कर्मा। जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, गुरुजी हमारा सब सुन रहे हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी, जो मेरी लाइफ में सोच है, ये हम सुनते थे पहले संगत से भी कि उनके जो मन में चल रहा होता था गुरुजी को पता होता था। अब वो चोले में नहीं है। अभी भी जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं गुरुजी को सब पता है। तो हमको बहुत अपनी थ्योरी, अपने कर्मस को ठीक रखना है। जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसकी क्षमा मांगनी है, और जो आगे हमारी अब जर्नी गुरुजी के हमारी लाइफ रहेगी है उसमें उनको अरदास करनी है कि हमें ये कर्म से, हमें अच्छे कर्मों हमारे लेखे मिटाइए, और जो हमसे कोई गलती ना हो। और अगर जो हमने सहना है उसके लिए आप हमें करेज दीजिए और हमें हिम्मत दीजिए कि हमारे वो जो कर्म्स है वो नलीफाइड हो जाए या कम हो जाए। तो ये ईश्वर से उनसे प्रार्थना करनी है। अब देखिए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। कल ये बड़ा मेरा डिवाइन सत्संग है। कल क्या हुआ कि मैं एक सत्संग में गई जो उनका 13 को होता है हर महीने के, और वो GK2 में, और वो सिर्फ गुरु जी के टाइम की प्लेलिस्ट चलाती हैं, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट होती है, और रागी भी पुराने हैं। तो देखिए कल जो प्लेलिस्ट थी उसमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड वो सिर्फ माता पिता के ऊपर शब्द थे। तो मेरे मन में आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड एंड वी बोथ वर सो, हमारे अंदर इतना दिल भर गया कि आप देखिए कि सारे शब्द माता पिता के चल रहे हैं। और मेरे मन में ये आया कि देखिए ये मैंने शब्द सुनते वक्त समझा कि देखिए जो हमारे माता पिता हैं अब मेरे नहीं है, तो मेरे दिल में बहुत दर्द है, पर गुरु जी के मिलने से वो हमारे माता पिता सब कुछ है। और आप देखिए जो हमारे माता पिता हैं वो इस जन्म के लिए हैं, सिर्फ आगे कौन होंगे हमें नहीं पता, पिछले जन्म में कौन थे, पर गुरु जी हैं, वो हमारे माता पिता पिछले जन्म में भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये मैंने उस प्ले लिस्ट को सुनते हुए समझा। और उसके बाद देखिए वो प्ले लिस्ट कैसे श्लोक से खत्म होती है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महा, दिवस रात दो दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म अधूर, हजूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। तो ये मैंने समझा कि ये जो पवन धरती आकाश ये भी हमारे माता पिता हैं जो हमारे जन्मों तक रहेंगे। ये मेरी कल सत्संग सुनने से थॉट हुई। अब आप देखिए जो मेरी थॉट चल रही थी गुरु जी कैसे आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। संगत जी मैं घर आई, मेरे जोत में रोज गुरु जी कुछ ना कुछ दर्शन देते हैं, और मैं जला के गई थी, आई तो मेरी जोत जल रही थी और उसमें दर्शन आ रहे थे। देखिए मैंने पिक्चर खींची तो उसमें मैं क्या देखती हूँ कि उन्होंने मुझे माँ के, काली माँ के दर्शन, बहुत डिवाइन दर्शन दिए। अब देखिए मैं बहुत खुश हो गई, पर मुझे उसको मैंने सोचा कि गुरुजी ने इंस्टेंट मुझे क्यों ये दर्शन दिए हैं। तो मैंने सोचा तो देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे बताया। देखिए ये जो लाइट ऑफ डिविनिटी में जो नॉट लाइट ऑफ डिविनिटी, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक चैप्टर है जिसमें परमहंसा की, योगानंदा परमहंसा की मदर 13-14 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है। जो उनकी मदर उनको बहुत प्यार करती है और उनकी मदर को पता होता है कि ये बहुत बड़े गुरु बनेंगे, लोगों को लाइट देंगे, और वो उनकी जर्नी में उनको बहुत हेल्प करती है उनकी मदर, और उनको बहुत अच्छी बातें सिखाती है। एंड शी डाइज वन डे ऑफ इलनेस। एंड जो परमहंसा होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, तो वो एक दिन अपनी गुरु के यहाँ जाते हैं, जो उनको गुरु मिलते हैं जो उनकी जर्नी में। तो वो गुरु उनको कहते हैं कि मेरे से अभी बात नहीं करो, मैं डिवाइन मदर से को प्रेयर कर रहा हूँ, उनसे मेडिटेट कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये इतना रोते हैं परमहंसा, ये उनको बोलते हैं कि गुरुदेव आप पूछिए कि मेरी माँ कहाँ पर है। तो आप देखिए उनके गुरु कहते हैं मैं बताता हूँ। तो उनके गुरु क्या, जब वो पूजा करने के बाद ये जवाब देते हैं कि डिवाइन मदर ये कहती है कि तुम अपनी माँ को मेरे अंदर देखो। आप देखिए गुरु जी ने कैसे मुझे, जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ, मुझे काली माँ के दर्शन दिए और ये बताया कि तुम्हारी माँ मेरे पास है,
मेरे साथ है। whenever you see God, whenever you see Guruji and any divine mother, you see your parents in them. So this was so amazing, you know, what Guru says, experience the sweetness of God in aspect of mother. आप हर एक में, हर ईश्वर में अपनी माँ को देखिए। तो ये मेरा को दिस जोल्टेड मी कंप्लीटली। अब आप देखिए मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने आपको बोला था कि सोल से सोल को मिलाते हैं। आपके ये श्वेता, आप भी इस सोल को मिलाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। मैंने 1-1.5 साल पहले डॉक्टर पांडव का सत्संग न्यूयॉर्क के ग्रुप में सुना था, एंड आई फाउंड हिम टू बी सच अ हम्बल मैन दैट आई फेल्ट दैट गुरुजी इज इनसाइड हिम। मुझे उनके अंदर गुरुजी नजर आ रहे थे कि एक इतना बड़ा ओहदे का इंसान जो इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतने हम्बल है, और उनको गुरुजी से इतना प्यार है। एंड आई टोल्ड दैट कोऑर्डिनेटर कि मैं काश मैं उनसे मिल सकती और मैं उनके पैर छूना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उनको गुरुजी के वो राइटफुल उत्तराधिकारी नजर आए कि वो गुरुजी के सच्चे भक्त है, जो उनकी इमोशंस थी। अब आप देखिए श्वेता, आपने मुझे राखी वाले दिन 2 दिन पहले बोला कि आंटी आप डॉक्टर पांडव को राखी पहुंचवा सकती है मेरी तरफ से, क्योंकि लास्ट ईयर राखी वाले दिन उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पे सत्संग किया था और ये बोला था कि आप मेरी बहन है। तो मैंने राखी ली, छोटी सी स्वीट्स ली, और देखिए जिस दिन मैंने जाना था, गुरुजी की लीला वो कैसे आपको बताते हैं, हाउ ही कनेक्ट्स। सुबह क्या होता है कि मैं अपने कोई प्लेलिस्ट बना रही होती हूँ, तो मेरी मेमोरी कहती है कि आपकी प्लेलिस्ट में बहुत डाउनलोड है, आप इसको इरेज करिए। तो मैं अपनी प्लेलिस्ट को खोलती हूँ संगत जी, उसमें मैं 2 सत्संग अपने देखती हूँ जो मैंने शुरू में दिसंबर 2020 में करे हैं, जो मुझे याद भी नहीं है। वो मैंने सेव करे होंगे, किसी प्लेटफॉर्म ने उठाए हुए थे वो सत्संग, जो मुझे पता भी नहीं, मैंने ऑडियो किए हुए थे। और मैं क्या देखती हूँ, उस सत्संग को मैं खोलती हूँ कि ये कौन सा सत्संग है, तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं बोल रही हूँ और पीछे डॉक्टर पांडव का वीडियो चल रहा है कि गुरुजी उनके घर आए थे और डॉक्टर पांडव, उनकी फैमिली, उनके वाइफ, उनके बच्चे, और गुरुजी उसमें बात कर रहे हैं। आप देखिए हाउ गुरुजी नोज। उसके बाद क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि मेरे उस सत्संग में 2700 व्यूज हैं और दूसरे सत्संग में 27,000 व्यूज हैं, जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं है। तो गुरुजी देखिए कैसे आपको बताते हैं कि मैं सोल से सोल को तुमको मिला रहा हूँ। तुम्हारी इतनी इच्छा थी कि तुम डॉक्टर पांडव से मिलो, और ये मैंने तुम्हारे लिए जरिया बनाया, और ये भी बताया कि तुम्हारे सत्संग को आप सोचो कि मेरे को लगता है कि वो कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि और मैंने ही दिखाया कि कितने, देखो आपके ये प्लेटफॉर्म पे 2700 उस टाइम में बहुत बड़ा नंबर होता था, और 27,000 व्यूज थे उसमें, और कितने लाइक्स थे। तो ये मेरी ईगो नहीं उन्होंने बढ़ाई, उन्होंने अपना प्यार दिखाया। उसके बाद देखिए हम गाड़ी में बैठे, अब आगे गुरुजी की लीला खत्म नहीं होती है। वो मेरे को मैंने पैकेट रखा, और मेरे ड्राइवर ने, हमने सोचा हम कहीं जा रहे थे, कोई मेरे लिए सड़क पे वेट कर रहा था, और मेरे ड्राइवर ने अलग रूट ले लिया। एंड सडनली आई फाइंड दैट वी आर एट हिज कॉलोनी। ही टुक अ डिफरेंट रूट, और जैसे मैंने वो उनका ब्लॉग देखा, तो मैंने उसको बोला कि देखो हम शायद वहीं आ गए हैं, तो हम घर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कोई मेरी फ्रेंड वेट कर रही थी, एंड आई डिडंट वांट हर टू वेट। अब ये भी गुरुजी का इम्तिहान था। देखिए उसने थोड़ी आगे गाड़ी चलाई, तो सडनली उसको ब्रेक लगानी पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहता है मुझे लगता है कि कोई टायर में पंक्चर हो रहा है। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, लेफ्ट में डॉक्टर पांडव का घर है। आई वॉज शॉक्ड कि उसकी ब्रेक ऑटोमेटिकली गुरुजी ने वहां पर लगा दी, और कोई हमारा टायर पंक्चर नहीं हुआ था। और मैंने नीचे गार्ड को वो पैकेट दिया, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की, पर ये गुरुजी का इम्तिहान था कि एक बंदा मेरे लिए सड़क पे वेट कर रहा था। सो आई गेव प्रायोरिटी टू दैट एंड आई वेंट। उसके बाद देखिए श्वेता ने उनसे बात करी, और डॉक्टर पांडव ने मेरे से बात करी, एंड नाउ वी आर इन टच। और उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझसे मिलने आइए, फोन करके मैं और मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये कौन कर सकता है, ये मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं कि सोल से सोल को मिलाते हैं। बिकॉज वो, जब से मैंने उनका सत्संग सुना है, वो मेरे
मस्तिष्क में, मेरे दिल में बैठे हुए थे और गुरुजी ने उनसे मिलवाया। अब ये मेरा एक और सत्संग है छोटा सा, कि गुरुजी नदर और उनकी मेहर साथ चलती है। अब देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ कि मेरे को मंगलवार को 8:45 पे एक प्लेटफॉर्म था, 8:35 पे मुझे फोन आता है कि आप सत्संग शेयर करिए, आप कर सकती हैं 5 मिनट के अंदर। संगत जी थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि ये मैं कोई स्पेयर टायर नहीं हूं कि आपको कोई नहीं मिला तो आप मुझे याद कर रहे हैं। अगर आपको ये मुझे 1 मिनट के लिए मुझे सोचा, आप देखिए मुझे एकदम गुरुजी ने सोची दी कि तुम कौन होती हो ये करने वाली। सत्संग मैंने दी है, सत्संग मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी सेवा है। और संगत जी मैंने उन सबको अपोलोजाइज किया एंड आई डिड माई सत्संग। बिलीव मी, वो मेरा सत्संग 18 मिनट का इतना पावरफुल सत्संग हुआ है कि जिसको मैंने खुद अपने आप 8 या 10 दफा सुना है, टू लर्न फ्रॉम दैट सत्संग, नॉट टू हेयर माई सेल्फ बट टू लर्न, क्योंकि वो मेरा एक्सटेम्पोर सत्संग था। तो ये गुरु जी की लीला थी। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे क्यों बोला, गुरु जी वॉन्टेड टू हील मी, दैट वॉज हिज लीला। उसके बाद देखिए एक संगत है, वो जो गुरुजी उसको सब बताते हैं मेरे बारे में, उन्होंने ड्रीम में आके उसको बोला कि अब मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम हीलिंग हर। अब आप देखिए मुझे तब समझ आया कि ये जो मुझे लास्ट मोमेंट पे एक संगत को हटा के सत्संग देने का मौका मिला है, जिसको मैं अपनी ईगो ला रही थी आगे, ये गुरुजी आपको मेहर और नदर में कुछ सेकंड का समय देते हैं कि जो आप डिसीजन लीजिए कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं कि आप ठीक रास्ते जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए उन्होंने मुझे बहुत पर्पल कलर दिखा रहे थे। मैं कहीं भी मैं जाती थी मुझे पर्पल कलर दिखाते थे। मैंने एक सडनली चोला पर्पल बनाया, उसकी मैंने सारी एक्सेसरीज लैम्प्स लिए और मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों ले रही हूँ। अब आप देखिए गुरुजी की लीला। उस दिन मैंने एक सत्संग निकाला जो मैंने नोट करा हुआ था, उसमें गुरुजी ने एक बहुत उनकी पुरानी प्यारी संगत है, उसको उन्होंने बोला था कि तू वायलेट कलर पर्पल कलर पहन, मैं तेरे एक एक सेल को हील करूंगा। आप देखिए गुरुजी का ये मैंने सत्संग कब का लिखा हुआ था, ये उस दिन निकला क्योंकि मुझे समझ आया कि गुरुजी मेरे को हील कर रहे हैं। उसी दिन उन्होंने मुझे मौका दिया सत्संग करने का। उसके बाद देखिए परसों के दिन क्या होता है कि वैंकूवर के सत्संग में किशोरी लाल अंकल जो गुरुजी के बार्बर थे, उन्होंने आना था और वो आए नहीं और मुझे बोला गया कि आप सत्संग शेयर करिए। तो देखिए ये भी गुरुजी की लीला था कि किशोरी लाल अंकल जो गुरुजी की सबसे प्यारी संगत थी, मैंने कहीं सुना था गुरुजी ने कहा था कि अगर मुझे गले लगाना चाहते हो तो आप किशोरी अंकल को भी लगा लोगे, तो इसका मतलब कि तुमने मुझे गले लगा लिया। आप देखिए वो उस दिन आए नहीं और गुरुजी ने मेरे से उस दिन सत्संग करवाया। और संगत जी उस दिन मैंने पीकॉक का सत्संग किया, जो मेरे को गुरुजी ने पीकॉक का मीनिंग बताया और वहां पे उन्होंने उसका स्पिरिचुअल मीनिंग मुझे समझाया और बहुत पीकॉक के दर्शन दिए। पर जिस दिन मैंने ये उस परसों सत्संग करा, गुरुजी ने इमीडिएटली मेरी दीवार के ऊपर पीकॉक के बड़े ब्यूटीफुल दर्शन दिए। तो उनको सब कुछ पता है और जो जो मैं बोलती हूँ वो मुझे साक्षात करके दिखाते हैं। जिस दिन मैंने पीकॉक का इससे पहले सत्संग किया था, मेरे बड़े मंदिर में गाड़ी के ऊपर पीकॉक का फेदर पड़ा हुआ था। उसके बाद गोल्डन पीकॉक में उन्होंने दर्शन दिए जिनमें पीकॉक का फेस उनका अपना था। तो ये ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए उसके बाद एक छोटा सा और सत्संग है श्राद्ध के ऊपर। गुरुजी ने मेरे से मुझे जब फर्स्ट ईयर में उन्होंने मुझसे एक ऐसा रिचुअल कराया जो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, जिसका मुझे जब करते वक्त बिल्कुल ज्ञान नहीं था। एज अ अनअवेयर होके मैंने बिना समझे वो करा था। अब आप देखिए वो जो मैं पिंड दान करके आई थी विष्णु टेम्पल में, वहां पर एक हमको फ्रूट छोड़ना पड़ता है जिसमें मैं जामुन छोड़ के आई थी। अब आप देखिए गुरुजी का इम्तिहान। उस टाइम मेरे को गुरुजी से जुड़े, जब ये गुरुजी ने मेरे से इम्तिहान दिया, मुझे गुरुजी से जुड़े सिर्फ 6 महीने हुए थे। और वो जो मैं फ्रूट छोड़ के आई थी, देखिए वो जो आपको वहां पे बोला जाता है कि ये आप जिंदगी भर आपने खाना नहीं है
और अगर आपको मिले भी तो आप लीजिए, एज अ प्रसाद मिलता है तो आप अपनी फैमिली को दीजिए, पर आपने नहीं खाना है। अब आप देखिए, मैं एक ब्रह्मा टेम्पल की ट्रिप में जा रही हूँ और मुझे नहीं पता था, मैं गुरुजी से बिल्कुल स्पिरिचुअली नहीं जुड़ी थी, मुझे सिर्फ वो मिरेकल्स दिखा रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ईश्वर है। और देखिए, मुझे एक सत्संग आता है जिसमें एक लड़की लिखती है कि मैंने कहीं पढ़ा कि गुरुजी को जामुन बहुत पसंद थे और गुरुजी कहते थे कि जामुन खाना चाहिए क्योंकि वो कड़वा फ्रूट होता है। अब आप देखिए कि मेरे माइंड में एकदम आया कि मुझे जामुन मिलेगा तो मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। फिर उस लड़की ने अपने सत्संग में लिखा कि 2 दिन के बाद वो ऑफिस की कैंटीन में बैठी हुई है और उसको कहती है, वो उसने सारा अपनी मार्केट में देखा, उसको कहीं जामुन नहीं मिला एंड शी देन सेज कि मुझे नहीं मिला, बात खत्म हो गई। कहती है 2-3 दिन के बाद मैं कैंटीन में बैठी थी तो एक लड़की मेरे पास आके बैठती है और बोलती है कि मैं आपके पास बैठ सकती हूँ, मैंने अपना लंच नहीं करा, मुझे देर हो गई। टी टाइम पे वो आती है और कहती है, वो अपना टिफिन खोलती है तो उसमें जामुन पड़े होते हैं और कहती है कि मैंने वो जामुन खाए। तो संगत जी, ये जब मैंने सत्संग पढ़ा फेसबुक पे, उसके बाद ये सत्संग मैंने कहीं नहीं देखा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे माइंड में ये आया कि मैं इतनी बड़े स्थान के ऊपर इतनी बड़ी पूजा पे ये फ्रूट छोड़ के आई हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। और मैंने मन में सोचा कि मैं खाऊंगी। आप देखिए, उस टाइम मुझे गुरुजी नहीं पता था कि वो महाशिव है, पर मैंने माइंड में एक एज अ उनकी आज्ञा का पालन किया। अब आप देखिए, मैं ब्रह्मा टेम्पल जा रहे हैं हम, एक दिन आईटीसी वेलकम होटल में रुकते हैं और वहां पे मुझे वेलकम ड्रिंक मिलती है और जैसे ही मैं पकड़ती हूँ और मुंह पे लगाने लगती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ कि ये कौन सी ड्रिंक है। वो कहती है जामुन ड्रिंक है और मैं वो जामुन ड्रिंक पी लेती हूँ। तो ये मैंने आज रियलाइज किया 2 साल के बाद कि ये गुरुजी मेरी शुरू से ही परीक्षा ले रहे थे। आप देखिए कि जो आप इतने बड़ा रिचुअल करके आप वहां पे प्रतिज्ञा लेके आए हैं, मैंने वहां पे अपने गुरु के लिए वो प्रतिज्ञा तोड़ी, जबकि मैं पूरा बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये गुरुजी हमारे सबके टेस्ट लेते हैं और तभी आपकी जर्नी को वो बढ़ाते हैं। उसके बाद अनदर और ये मैंने ये देखा है कि गुरुजी आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, गुरुजी सबके साथ हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। आप देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सत्संग है बटरफ्लाई के ऊपर, जो मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे आज तक शेयर नहीं करा है, क्योंकि ये मैंने उनकी जर्नी में सीखा। जब आप सारी संगत ये बोलती है कि हमें बटरफ्लाई नजर आती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, और जब पीकॉक नजर आता है हम बहुत खुश होते हैं। आप देखिए, उसके पीछे गुरुजी का बहुत बड़ा मीनिंग है। जब आप ये बटरफ्लाई को आगे से देखेंगे तो आप इस मेरे सत्संग को आप जरूर याद करेंगे कि आपको गुरुजी आपको क्या कन्वे कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो नेचर है, नेचर रिवील्स इट्स सीक्रेट्स प्रोवाइडेड यू आर ओपन टू टू इट। और उसके अलावा ये इनकी गार्डेड सीक्रेट्स हैं जो नेचर आपको सिखाती है और आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है। अब देखिए, एक बटरफ्लाई क्या है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट बटरफ्लाई इज। अब बटरफ्लाई इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इंसेक्ट। अब आप देखिए, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कितने अगली होते हैं, बट बटरफ्लाई इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इंसेक्ट ऑन द अर्थ। उसके बाद व्हाट इज बटरफ्लाई? इट इज अ complete insect, जो it has gone through lot of changes to become beautiful and complete। तो हमारा गुरु हमको क्या चाहता है कि हम भी कंप्लीट बने, ब्यूटीफुल बने, बटरफ्लाई की तरह। अगर आप बटरफ्लाई की जर्नी को देखिए तो आपको ये समझ आएगा कि बटरफ्लाई क्या होता है, बटरफ्लाई की क्या जर्नी है। देखिए, बटरफ्लाई की 4 जर्नीज होती हैं। उसमें उसकी जो सेकंड जर्नी होती है कैटरपिलर की, वो क्या होती है? वो देखिए, इतना भोगता है, इतना खाता है, वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स खाता है, जहर भी खा लेता है, अपनी लेयर्स बदलता है, इतनी लेयर्स बदलता है कि वो इतना खा खा के मोटा हो जाता है और उसको ये नहीं पता है कि वो इतना सुंदर होने वाला है, इतना सुंदर होने वाला है वो। और वो खा खा के मोटा होता जाता है। उसके बाद वो मोटा बन के इतना बड़ा कुप्पा बन जाता है एंड इट डज नॉट नो कि वो क्या बनेगा। उसके बाद वो बटरफ्लाई निकलती है। तो आपकी देखिए, हमारी लाइफ क्या है, हम भी अभी क्या कर रहे हैं।
हम भी सब भोग रहे हैं और हमको ये नहीं पता कि हम कितने सुंदर बन सकते हैं। और गुरुजी की हमारी लाइफ में आने के बाद हमको बटरफ्लाई बनना है, सुंदर बनना है। एंड नाउ व्हाट इज बटरफ्लाई टीचिंग अस? What is it is teaching us? A great transformation is there existing in all of us. मतलब हम सब अपने आप को पूरा चेंज कर सकते हैं। So when you transform yourself, you become a new person. जैसे बटरफ्लाई को ये नहीं पता था कि वो क्या बनेगी, इतनी खूबसूरत बनेगी, जो कैटरपिलर इतना अगली होता था वो कहाँ इतनी सुंदर बनी। So we ourselves don't know कि हम कितने सुंदर बन सकते हैं। और ये हमको गुरुजी सबको सुंदर बना रहे हैं। आप देखिए, आप क्या थे, मैं क्या थी। आई टोल्ड यू आई वाज जीरो एंड हाउ ही इज ट्रांसफॉर्म्ड मी। सो ये हमको ब्यूटीफुल बनना है। यू बिकम अ न्यू पर्सन, नवनीत। आप नवनीत बनिए, नया पर्सन बनिए। एंड वी हैव टू डिस्कवर आवरसेल्व्स बाय अनकवरिंग लेयर्स ऑफ पेन, हेट, डिसीट, लाइज, ब्लेम एंड फॉलो द राइट पाथ। ये सब गांठों को हमने अपने जो अंदर किए इनको तोड़ना है, खोलना नहीं है, हमको तोड़ना है। तभी हमारे ये अंदर से ये अनकवरिंग होगी कि हम अपने इनको निकालेंगे, तभी हम ब्यूटीफुल बनेंगे, जैसे बटरफ्लाई ने अपने आप को अनकवर करा है। अब देखिए इसके बाद व्हाट इट टीचेस, बी पेशेंट, एवरीथिंग कम्स विद टाइम, इवॉल्व एंड ग्रो, ओपन टू चेंज। जैसे वो 4 स्टेजेस में आता है, हमको भी अपने आप को रोज चेंज करना है और रोज चेंज करना है और रोज नया पर्सन बनना है। एंड इवॉल्व एंड चेंज एवरी डे, बिकम ब्यूटीफुल। और जैसे गुरु जी के लिए बोला जाता है, मेरा साहिब नित नवा। आप रोज गुरु जी के बारे में नई नई बातें सीखते हैं, नए सत्संग सीखते हैं, रोज आप गुरु जी को डिस्कवर करते हैं। ऐसे आप अपने आप को रोज डिस्कवर करिए, ये गुरु आपको कहता है। उसके बाद व्हाट अनदर थिंग इट टीचेस, बी लाइट एंड फ्री, ओपन योर डोर्स। डोर्स क्या है? अपने सोल को ओपन करिए, माइंड को खोलिए और नेगेटिविटी को निकालिए और सब में खुशी फैलाइए। जैसे बटरफ्लाई खुशी फैलाती है, एक पेड़ से दूसरे और अपना घूमती है और अपने नेचर को ग्रो करती है, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करती है। तो वही हमको एक पर्पसफुल, जो हमारी लाइफ बची है उसको पर्पस से हमने जीना है। दिस इज व्हाट बटरफ्लाई टीचर्स। सो अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम आई केम टू नो, आई स्टडीड। क्या कहती है? अ पोएम विच सेज हाउ टू अनकवर योरसेल्फ एंड बिकम कंप्लीट। द पोएम सेज, मे बी नाउ, मे बी आई एम कंप्लीट, ओनली गुरु नोस। I just have to uncover all the bits and pieces of me that I hid because I thought they were ugly. So हमको क्या अनकवर करना है अपनी लाइफ में? जो हमारे अंदर पेन्स हैं, we have to abandon them, जो हमने छोड़ा हुआ था। And you know, हम लोग लाइफ, we were dressed up. How we were dressed up? We were living for others. We were not what, जो हम अपनी लाइफ को एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे थे, वो हमको अपने आप को चेंज करना है। जो हमने छुपाया हुआ था अपने अंदर, ओवरलुक करा हुआ था, वो हमको निकालना है। हमको बहुत चीजें भूलनी है जो हमारे अंदर है और जो हमने छुई नहीं है आज तक, उनको हमको बिकॉज हम डरे हुए थे, उनको छूना है। और बहुत चीजें हमने ओवरलुक लाइफ में करी है, और जिसमें सबसे बड़ी मेरे हिसाब से है कि हम अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड लेते हैं। सो वी हैव टू ओवरलुक, and the list goes on and goes on. Maybe it's time to uncover all of them or some of them, because I'm complete. So Guruji has made us complete or making us complete. That is your journey with him. Learn to become complete by uncovering yourself like caterpillar. This is the teaching butterfly, a small insect teaches you. और यही देखिए जपजी साहब में भी बोलते हैं कि एक कीड़ा है, अगर वो ईश्वर का नाम लेता है तो वो छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के भी ईश्वर तक पहुंच सकता है और रिचेज आपको नहीं लेके जा सकती है। सो दिस वाज माय सत्संग। और व्हेन यू अनकवर योर द लेयर्स, देन वी विल बी वन विद द यूनिवर्स। तो हम गुरु जी के साथ की ज्योत
की ज्योत में मिलेंगे. एज द सेइंग इज, नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग. हम उनके बिना कुछ नहीं थे. नाउ वी आर एवरीथिंग बिकॉज गुरुजी हैज कम इन आवर लाइफ एंड वी हैव बिकम एवरीथिंग. और आई एंड कि गुरुजी एक एनर्जी है जो he is full of love. Just give, love, spread love, his love. And हमारा दिल रुक जाएगा, माइंड रुक जाएगा, पर हमारी सोल में जो लव है, that will carry on. और ये हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रहेगी. So, soak in his love, soak in his divinity and feel blessed that you are at his door. वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा शब्द की लाइन है, सच कहूं सुन ले सभी, जिन प्रेम की ओर तिन ही प्रभु पाए. तो आप प्रेम करिए और आप प्रभु को पाएंगे. सो जय गुरु जी. ये मेरा सत्संग था. शुक्राना आपका सब संगत का सुनने का. और अगर आपको इससे कोई मैसेज मिलते हैं तो प्लीज फॉलो देम एंड स्प्रेड दीज टू एवरीबडी. जो आपने समझा उसको आप आगे अपने इस चेन को आगे बढ़ाइए कि गुरु जी की ये जर्नी में हम सब आगे एज अ फैमिली बढ़े. ना कि मेरा सत्संग छोटा है या इनका छोटा है या इनका बड़ा है. हम सब एक बराबर हैं और सब ने एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में हमने ऐड करना है. जो मेरी आज जो जर्नी बनी है ये सिर्फ मेरी साथ संगत और सत्संग सुनने से बनी है. और सबका शुक्राना, इस प्लेटफॉर्म का शुक्राना, साथ संगत का शुक्राना और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना. थैंक यू वेरी मच.